हेलो वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। रूट जो होता है, रूट का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जब कभी ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशंस आते हैं, रूट क्या करता है, ये दो फंक्शन को छोड़ के और दो कुछ फंक्शंस करता है। तो वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक प्लांट के रूट को अपने आप में मॉडिफिकेशंस करने हैं। वही मॉडिफिकेशंस हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट एंड एडवेंटेजस रूट। टैप रूट और एडवेंटेजस रूट क्या होता है, पिछले वीडियोस में मैंने वो डिस्कस किया है। मैं इस वीडियो में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप लोग इसको वॉच कर दीजिएगा। कुछ प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैरेट या टर्निप, या अगर हम देखेंगे स्वीट पोटैटो, इनमें क्या होता है, रूट जो होता है स्वोलन स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब एक स्वैलो हो जाता है इनमें, क्योंकि इनमें क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है। जहाँ पे मेन काम क्या था रूट का, कंडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये लेकिन यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, ये रूट्स क्या कर रहे हैं जिसने मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये एक फूड को स्टोर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो रूट जो होता है वो अपने आप को मॉडिफिकेशन करता है। दूसरा जो रूट होता है वो होता है प्रॉप रूट। ये भी एक मॉडिफिकेशन होती है। ये प्रॉप रूट्स ऐसे रूट्स होते हैं जो अराइज होते हैं हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। फॉर एग्जांपल जैसे हम बनियान ट्री जो होती है, तो उसमें ये प्रॉप रूट्स होते हैं जो अराइज होते हैं हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। तो ये क्या करते हैं, ये वर्टिकली डाउन ग्रो, मतलब ये जो आते हैं ब्रांचेस से ग्रो हो जाते हैं, फिर ये नीचे ज़मीन में आ जाते हैं ये रूट्स। तो इनका मेन यही काम आता होता है कि ये जो बनियान ट्री होता है या ये कोई और जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ये रूट्स इनको मैकेनिकल सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि पेड़ इतना बड़ा होता है उसको कुछ सपोर्ट होना चाहिए, इसलिए ये जो रूट्स होते हैं प्रॉप रूट्स बनियान ट्री को सपोर्ट कर देता है। दूसरा जो रूट्स होते हैं वो होते हैं स्टिल्ट रूट्स। ये क्या होते हैं, जैसे स्टिल्ट रूट्स ऐसे रूट्स हो जाते हैं जो लोअर नोड, जो स्टेम में नोड्स होते हैं, लेकिन जो लोअर नोड्स होते हैं, कुछ मोनोकाट्स में ये लोअर नोड्स में अराइज हो जाते हैं, श्रब्स में होते हैं या स्मॉल ट्रेज में होता है। तो ये भी जो होते हैं, ये स्टिल्ट रूट्स भी क्या काम करते हैं, एक प्लांट को सपोर्ट कर देते हैं। ये स्टिल्ट रूट्स कहाँ कहाँ किस में प्रेजेंट होता है, मेज हो गया, शुगर केन हो गया, बाजरा हो गया। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो होती है प्लांट ये रूट की, वो है निमेटोफोरस। निमेटोफोरस को एरियल रूट्स भी बोलते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं जो मार्शी सॉइल में ग्रो हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर अपवर्ड्स ग्रो हो जाते हैं। इन रूट्स को क्या बोलते हैं, निमेटोफोरस, क्योंकि ये मतलब ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ, एयर की तरफ आते हैं। इस बेस को निमेटोफोरस को क्या बोलते हैं, एरियल रूट्स भी। इनका मेन यही फंक्शन होता है, क्योंकि ये क्या काम करते हैं ऐसे प्लांट्स में, रेस्पिरेशन, मतलब मेन फंक्शन होता है इनका रेस्पिरेशन। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किन किन प्लांट्स, किस प्लांट में प्रेजेंट होता है, ये राइजोफोरा होता है, एक मैनग्रोव प्लांट ट्री होती है। मोस्टली ये अंडमान निकोबार या यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ऐसे फॉरेस्ट्स होते हैं जहाँ पे इनके मतलब रूट्स में, मतलब ऐसे प्लांट्स के मतलब जो होते हैं वो ये निमेटोफोरस होते हैं। मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें निमेटोफोरस रूट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम क्या होता है। ये जो स्टेम होता है, अगर हम देखेंगे, जो एरियल पार्ट होता है एक प्लांट का, मतलब जो ऊपर आएगा, अब मतलब अबव द ग्राउंड होगा, उसको बोलते हैं एरियल पार्ट। तो उसी को पूरा उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का जो असेंडिंग पार्ट होता है, मतलब ऊपर वाला, तो उस एक्सिस को क्या होता है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये जो
स्टेम जो होता है, अगर हम स्टेम को ऑरिजिन देखेंगे कहाँ पे, जैसे हमने पिछली बार रूट का देखा है ऑरिजिन, रूट यूजुअली मतलब ऑरिजिनेट होता है रेडिकल से, लेकिन जब एक एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाता है, सीड से जर्मिनेट हो जाता है, तो वहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं प्लूम्यूल। तो यह से स्टेम जो होता है शूट सिस्टम ऑरिजिनेट होता है। जो स्टेम होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स क्या होते हैं, जहाँ से ब्रांच या मतलब जहाँ पे ब्रांच प्रेजेंट होता है, ब्रांच के बीच में एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं नोड्स। ये हो गया एक नोड और ये हो गया एक नोड, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है या पोर्शन होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो ये नोड्स एज वेल एज इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें सिस्टम। ये जो इंटरनोड्स होते हैं ये बीच मतलब पोर्शंस होते हैं दो नोड्स के बीच में। जो सिस्टम होता है इसमें बर्ड्स होते हैं, मतलब इसमें बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स टर्मिनल भी होंगे, एक्सिलरी भी होंगे। एक्सिलरी ऐसे बर्ड्स होते हैं जो लीफ और सिस्टम के बीच में निकलेगा, और टर्मिनल क्या होता है जो टॉप पे बर्ड होगा। तो ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम भी कभी कभी अपने आप में मॉडिफिकेशन करता है। फॉर एग्जांपल कुछ मॉडिफिकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किए। अंडरग्राउंड सिस्टम, ये जो अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है, जैसे पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ज़ैमिकंड हो गया, तो इनमें क्या होता है जो सिस्टम होता है वो अपने आप को मॉडिफाई करके अंडरग्राउंड में लाता है। तो इनका यही काम होता है। ये क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर कर देते हैं इसमें। कभी क्या होता है जो सिस्टम होता है वो टेंड्रिल में बन जाता है, टेंड्रिल बन जाता है। तो वो क्या कहाँ से, ये जो सिस्टम टेंड्रिल जो होता है ये डेवलप हो जाता है एक्सिलरी बर्ड से। फिर क्या है, कॉइलेड स्ट्रक्चर बनाता है, कॉइलेड एंड स्ट्रक्चर बनाता है ये सिस्टम, टेंड्रिल सिस्टम। तो फिर क्या, ये इनका काम ही होता है, ये एक पेड़ को चढ़ने में हेल्प कर देता है। फॉर एग्जांपल ये टेंड्रिल सिस्टम, टेंड्रिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, खीरे में होता है, पम्पकिन में होता है, वाटरमेलन में या ग्रेप वाइन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स मैंने जैसे यहाँ पे मेंशन किया, एक्सिलरी बर्ड्स क्या होते हैं, कभी कभी ये क्या होते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं वुड या स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। मतलब जैसे हमने बोगनविलिया का प्लांट देखा है, उसमें क्या करते हैं जो एक्सिलरी बर्ड जो होता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये बोगनविलिया का मतलब एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। यहाँ पे एक एक्सिलरी बर्ड जो होता है ये सिस्टम ही होता है। मतलब ये क्या होता है, ये मॉडिफाई करता है अपने आप को स्पाइन में। तो इसका मेन काम होता है यहाँ पे, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा एनिमलों से। नेक्स्ट जो होता है, कुछ प्लांट जो होते हैं एरिड रीजन में, वहाँ पे क्या होता है सिस्टम जो होता है वो अपने आप को ऐसे थॉर्न में मतलब फ्लैटेड स्ट्रक्चर उसमें तब्दील करते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो वो जो सिस्टम होता है वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस कर देता है। तो ये जो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, ये जिंजर का सिस्टम होता है, ज़ैमिकंड का है और ये पोटैटो का है। ये तीनों जो रूट होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। इसी तरीके से जो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होता है, ये एक्सिलरी बर्ड जो होता है ये मॉडिफाई हो जाता है इसमें स्टेम में। तो इसका फंक्शन होता है एक प्लांट को ये सपोर्ट देता है। तो इसी तरीके से जो बोगनविलिया में हमने देखा है, यहाँ पे जो स्टेम जो होता है ये स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है थॉर्न से स्पाइन में। तो इस तरीके से जो थॉर्न्स बन जाते हैं ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।